नमस्कार। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ समस्या समाधान। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, आपको पता होगा कि मैंने शुरुआत में ही चंद्रगुप्त जो कोल परियोजना है, जो कोयला खनन का कार्य करेगी, उसी से लेकर आज कुछ जानकारी यहाँ पर हम इकट्ठा करेंगे। क्योंकि भूरैयतों को जिस प्रकार से ठगा जा रहा है, छला जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है सीसीएल के ऊपर में। क्योंकि सीसीएल जिस प्रकार से मुआवजा राशि तय कर रही है और जिस प्रकार से रैयतों को ठगने का काम कर रही है, उस हिसाब से आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे साथ कुछ रैयत यहाँ पर जुटे हुए हैं और उन्हीं से मैं अभी वार्तालाप करूँगा। आप पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम संतोष नायक है। हाँ। मैं बुकरू का चंद्रगुप्त का एक रैयत हूँ और रैयत होने के नाते एनटीपीसी को या सीसीएल को मैं उन्हें सुझाव देना चाहता हूँ कि जो रैयतों को साथ छलवा कर रहे हैं और जिला प्रशासन के साथ गुमराह करने के काम जो कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने एक लेटर लिखा है 15 तारीख को कि केवल ज़मीन का मुआवजा भुगतान हेतु 2013 के तहत वो आदेश मांगे हैं, जिसमें ये जीएम साहब को ये पता नहीं है, कहीं ना कहीं वो रैयत है, कहीं ना कहीं वो निवासी हैं। क्योंकि ज़मीन के साथ में घर रहता है, घर है, पेड़ है, कुआं है, तालाब है इत्यादि सभी चीज़ों का संरचनाओं का भुगतान ना करके केवल वो ज़मीन का भुगतान करने का उन्होंने डिमांड किया है। हमारे हजारीबाग उपायुक्त आ रहे एसी साहब यहाँ से। आप यहाँ पर इनके पास में एक लेटर है जो सीधा आपको हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये कोल लेटर है। अगर आप देख रहे होंगे तो, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड ऑफिस का, ये कंपनी का ये लेटर है, जिसमें बताया गया है कि इसे जो मांगे किए हैं, क्या वे यही बताएंगे इनसे कि इस लेटर में क्या लिखा, क्या इसके बारे में पूरी जानकारी आप बताएं। पूरी जानकारी है कि ये जमीन के 2013 के कानून जो है, हाँ, 2013 कानून के तहत इन्होंने भुगतान मांगने का भुगतान करने का डीसी साहब से आदेश मांगे हैं कि हमें आदेश दिया जाए कि 2013 के तहत भुगतान हम लोग सीसीएल के द्वारा कराया जाएगा। इसके अनुमति हमारे जीएम साहब मांगे हैं। लेकिन जीएम साहब से मैं ये आज जिला उपायुक्त से मैं कहना चाहूँगा कि जीएम साहब, घर यदि ज़मीन आप ले रहे हैं तो वहाँ पर मेरा घर है, तालाब है, कुआं है, चापा कला इत्यादि पेड़ पौधा है। मैं ये तमाम संरचनाओं का उन्हें आदेश मांगना चाहिए कि ना कि केवल जमीन का। अच्छा, मैं क्लियरिफाई आपको कर देता हूं कि क्या मामला है यहाँ पर। देखिए, इनका कहना है कि जीएम साहब ने डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं, उनको सिर्फ सीसीएल के द्वारा लिखा गया है लेटर में कि आपको एक कहे जाए कि ज़मीन का इजाज़त मांगे हैं कि पेमेंट करने के लिए 2013 के नियम के तहत, अधिनियम के तहत सिर्फ ज़मीनों का मांग के लिए है। बाकी चीज़ें जैसे घर हो गए और फिर आपके व्यवस्था हो गए, पेड़ हुआ, कुआं हुआ, तालाब हुआ, ये इनका यहाँ पर सीसीएल कोल फील्ड के तरफ से मांग नहीं किया गया है। इनका ये आरोप लग रहा है और इनका ये कहना है कि हमारा जितना भी मांग है वो 2013 के नियम अधिनियम के तहत हमारी मांग है, जिसमें एक साथ लिखा गया है कि एक साथ भुगतान किया जाए। अब इसमें इनका साफ कहना है कि 2013 के अधिनियम में ये बताया गया है कि आप ज़मीन के भुगतान के साथ में मकान का भी भुगतान करें, उस बिल बनाएं, उसका भी मुआवजा बनाएं। दूसरी तरफ आपका पेड़ का जो मुआवजा बनना है उसको भी इसमें तय किया जाए। मतलब ये सारी जो प्रक्रिया है, विस्थापितों को जो हक में होना चाहिए, जो मिलना चाहिए भूमि अधिग्रहण के करने के लिए, वो इस लेटर में वो बातें, कुछ बातें जो हैं वो दर्ज नहीं है। इसी को लेकर अभी मैं कुछ सवाल करूंगा कि क्या परेशानियां हैं। और संतोष जी, आप हमें ये बताएं कि जिस प्रकार से अभी चंद्रगुप्त कोल खनन परियोजना है वो 2 जिला में बटी हुई है। अब 2 जिले में बटा हुआ होने के कारण कुछ मतभेद भी चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ पेमेंट हो रहा है, कुछ वहाँ पर कुछ बताया जा रहा है। पिछले बार उसी में इसी को लेकर बैठक भी हो गया। क्या कहना चाहेंगे? ये पूरा सभा लगी हुई थी। उर्सू में जो बैठक हुआ था वो परिवहन विभाग के द्वारा अनुमति लेने का, जो जमीन का
जंगल का ज़मीन होता है फॉरेस्ट का, उनको स्वीकृति लेने के लिए पब्लिक हेयरिंग करने के लिए वो सभा बुलाई गई थी। और इससे पूर्व पगार में भी हुआ था हेयरिंग, तो उससे रैयतों को केवल गुमराह करके वो अपना हस्ताक्षर लेने का काम किया, जो असफल सीसीएल रहा। पगार में खुलेआम विधायक जी हमारे अंबर प्रसाद है, वो खुलेआम इस पर विरोध किए कि ये जो है सरासर जनताओं के बीच ठगने का काम सीसीएल कर रही है, और इतना बोलकर वो चली गई। तो ये हेयरिंग केवल पब्लिकों को गुमराह किया जा रहा है सीसीएल के द्वारा कि ये करेंगे वो करेंगे। ये चापलूसी है केवल। कुल मिलाकर 2013 के तहत उनको यहाँ तक जीएम साहब को पता होना चाहिए कि जब से सेक्शन 9 लगा है उसका 12% हमको जोड़ के देना है। सोल्यूशन राशि 100% है, जितना मेरा मुआवजा बनेगा उसको सोल्यूशन राशि हमको 100% देना होगा। 12% जब से सेक्शन 9 लगा है, जब तक वो भुगतान नहीं देते हैं तब तक वो 12% हर एक साल के हिसाब से हमको देंगे। मतलब आप समझ गए होंगे, साफ इनका कहना है। अब ये भी नियम के तहत ही चल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से नियम अगर बनते हैं तो सभी के लिए नियम बनते हैं, सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं बनते। का कहना है कि जब अधिग्रहण होती है, अधिग्रहण जैसे ही होती है, जिस डेट से होती है, उस तीनों से 12.5% भुगतान होने तक का प्रावधान है इनको हर्जाना देने के लिए। अब ये तो बातें हो गई, और एक सवाल है मेरे पास। जिस प्रकार से वहाँ पर जैसे मीटिंग हुई थी, सभा लगी थी, तो कुछ पर्ची वगैरह भी बंट रहे थे। ये क्या है? वो पर्ची में कुछ साफ साफ लिखे थे, रिफ्लेक्ट है, ये क्या है? बहुत बढ़िया हमारे मीडिया बंधु के सवाल किया है। वो पर्ची में केवल अपना ही वो जो सीसीएल का नियम कानून है 2012 का, वो अपना नियम दिखाए 2013 लिखे हैं, लेकिन उसमें स्पष्ट नहीं किए हैं कि 2013 तहत भुगतान करना है या कैसे करना है, उस पर स्पष्ट नहीं किए हैं। वो जनता को अंधेरा में रखने का काम किए, केवल अपना सीसीएल को पॉलिसी दर्शाने का काम किया। जो पर्चा बांटा गया है पीला रंग का, वो केवल अपना सीसीएल अपना पॉलिसी दिखाया, और 2013 का कहीं जिक्र नहीं है, केवल 2013 डाल के छोड़ दिया गया है। उसका क्या नियम है वो उस पर दर्शाया नहीं गया। कहीं न कहीं सीसीएल जनता को बीच छलने का काम कर रहा है, और जिला प्रशासन को भी अंधकार में रखने का काम सीसीएल द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि 15 तारीख को डीसी साहब और हमारे एसी साहब को लिखा गया है, केवल जमीन का भुगतान के लिए आदेश मांगा गया है, न तालाब का मांगा गया, न घर का मांगा गया है, न कुआं का मांगा गया है, न चापाकल का मांगा गया है। तो चूंकि एक जमीन का मामला है, तो केवल जमीन तो मेरा नहीं है, वहाँ मेरा घर है, कुआं है, तालाब है, पेड़ है इत्यादि, सभी संरचना का उस जमीन में मेरा है। लेकिन केवल सीसीएल तो मांग रहा है कि जमीन को अनुमति। तो ऐसे अनुमति में हम लोग खेद प्रकट करते हैं कि ऐसा यदि हुआ तो हम लोग सीसीएल को यहाँ से लेके न्यायालय के में जाके दरवाजा खटखटाएंगे, इनको मजबूर कर देंगे देने के लिए। 2013 कानून मेरा बना हुआ है, और ये यहाँ के नहीं राष्ट्रपति का बना हुआ है, लोकसभा का पारित हुआ है, राज्यसभा में पारित हुआ है, सब जाके नियम बना, राष्ट्रपति की मोहर लगा हुआ। ये कानून के दायरे में हम हैं। कानून के दायरे यदि एक जरा सा भी सीसीएल चुप करता है तो इनको न्यायालय में कटघार खड़ा करने का काम तमाम रैयतों करेंगे। ये 99% रैयतों का दावा है कि हम लोग न्यायालय शरण में जाने का अंतिम रास्ता हम लोग अपनाएंगे। यदि इस पर नहीं सुधार लाए तो अंतिम में हम लोग न्यायालय के दरवाजा में खटखटाने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस प्रकार से इन क्षेत्रों में कई जगह कोल खनन कार्य खुलने वाले हैं। बगल में एनटीपीसी खुली हुई है, जिसे कोयला की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर इतनी मात्रा में कोयला चाहिए, क्योंकि 3 चिमनी यहाँ पर चलाना है, और इन्हीं क्षेत्र से ये सीसीएल जो है सो कोयला खनन करके एनटीपीसी को सप्लाई करेगी और अन्य जगहों पर सप्लाई करेगी। मामला ये उठता है कि इसी मामला को लेकर दूसरे जगह पर एक ग्राम जो है, जहाँ पर 2013 अधिनियम के तहत पेमेंट किया गया है। आप इनसे वो भी सवाल हम करते हैं। अच्छा संतोष जी, जिस प्रकार से मुझे समझ में आ रहा है, और पत्रकार बंधुओं के लिखे हुए पत्र समाचार व्हाट्सएप फेसबुक में एक मामला गूंज रहा है, जो कि एक गांव है, ये कुछ गोड्डा गांव गिद्धी हजारीबाग जिला पड़ता है। हजारीबाग, तो वहाँ पर क्या नियम था? कितने पेमेंट हुए हैं, किस हिसाब से पेमेंट हुए हैं? वहाँ पर जो हुआ है 1,40,000 कुछ, मतलब कुल मिला के सोल्यूशन राशि मिला के 2,54,000 के हिसाब से। उसमें 12% और 100% सोल्यूशन राशि नहीं जोड़ा गया है, जिसमें जो छोड़ दिया गया है 12% 100% सोल्यूशन राशि ये दरकिनार कर दिया गया है। वहाँ बीडीएस के साथ गुमराह किया गया है, तो वैसा गुमराह हम लोग नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र औद्योगिक नगरीय क्षेत्र से जाना जाता है। टंडवा बगल में 1 किलोमीटर के दायरे में एनटीपीसी है,
बगल में सीसीएल है मगध अम्रपाली है, उधर पगार में सीसीएल खुला, तो यह एनटीपीसी के सीसीएल खुला हुआ। वैसे में यहाँ के अभी वर्तमान रेट 1 डिसमिल का अभी यहाँ 5 से 7 लाख रुपया जा रहा है। तो बाजार दर अभी वर्तमान रेट के दर से हम लोग को भुगतान सीसीएल करें। हम लोग जमीन देने के लिए तैयार है, नहीं तो न्यायालय में जाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये ग्राम गिद्दी के भी मामला आया है, जहां पर 2000 अधिनियम के तहत पैसा भुगतान किया गया है। और इस नियम के तहत जिस प्रकार से भुगतान हुआ है, और मुझे कुछ जानकारी मिली है कि उसका जो बाज़ार भाव है, जो बाज़ार मूल्य है, वो उसके अगल बगल में चारों बगल कोयल खनन परियोजना वहाँ पर चल रही है, इसीलिए वहाँ पर उस बाज़ार भाव ज़्यादा है, उच्च दर पर है, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा दर पर मतलब राशि भुगतान की गई है, जो भूमि भुगतान होना चाहिए। धन्यवाद।